Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Gohar Publishers. We are redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Students, I am your computer science teacher and we are studying Gohar Computer Science for grade 7. Students, we are studying chapter number 4 and the title of chapter number 4 is Algorithms and Flowchart. Students, in this video lecture, we will solve the exercise of chapter number 4. Students, question number 1 है circle the correct option. When a problem is poorly defined is it means जब कोई प्रॉब्लम poorly defined होती है यानी कि उसके बारे में हमें सही से नहीं पता तो उसका मतलब क्या है. It is not properly understood and indicated. B is an acceptable solution could not be designed. An acceptable solution could not be developed. And D is all of above. तो स्टूडेंट्स ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना करता हो. तो हम इसमें करेंगे ऑप्शन नंबर ए, इट इज़ नॉट प्रॉपरली अंडरस्टूड एंड आइडेंटिफाइड. सेकेंड इज शुड बी रिटन इन द प्रॉब्लम डेफिनेशन. तो प्रॉब्लम डेफिनेशन में क्या रिटन होना ज़रूरी है? ए सॉल्यूशन, बी सिचुएशन, सी नीड एंड डी बिहेवियर. तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि प्रॉब्लम का डायरेक्टली रिलेशन है सिचुएशन के साथ कि किस सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम अकर कर रही है. तो ऑप्शन बी. अ रेसिंग ट्रैक इज एन एग्जांपल ऑफ सीक्वेंस, फाइनाइट लूप, इनफाइनाइट लूप एंड कंडीशन. तो स्टूडेंट्स रेसिंग ट्रैक एक एग्जांपल है कंडीशन की. फ्लो चार्ट is the best way to dissect A. problem background, B. proposed solution, C. evaluation, D. all of above. तो फ्लो चार्ट में स्टूडेंट्स हम ये सारे काम कर सकते हैं. तो D. all of above. फिफ्थ वन इज पैरेललोग्राम इज अ सिंबल ऑफ. तो स्टूडेंट्स हमने बहुत सारे सिंबल्स पढ़े थे फ्लो चार्ट के, तो इनमें से देखते हैं कि पैरेललोग्राम किसके लिए स्टैंड करती है. ए स्टार्ट स्टॉप, बी इनपुट आउटपुट, सी प्रोसेसिंग एंड डी डिसीजन. तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि ओवल शेप स्टार्ट एंड स्टॉप के लिए यूज़ होती थी, प्रोसेसिंग के लिए रेक्टेंगल शेप एंड डिसीजन मेकिंग के लिए डायमंड शेप. तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, इनपुट एंड आउटपुट. 6 is an algorithm takes dash and returns dash. Input output, problem solution, solution problem, parameter sequence of action. तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि एल्गोरिदम हमसे प्रॉब्लम लेता है और हमें उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करता है. सो ऑप्शन बी. नेक्स्ट स्टूडेंट्स 7, the first step of problems analysis is problem decomposition, problem identification, problem solution, problem design. तो सबसे पहला स्टेप जो सा है प्रॉब्लम एनालिसिस का वो हमें पता है स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम डिकम्पोजिशन है कि प्रॉब्लम्स को छोटी छोटी हिस्सों में डिवाइड करना. क्वेश्चन नंबर 8 इज ब्रेकिंग अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम डाउन इनटू स्मॉलर problems and solving each one individually is called decomposition, abstraction, programming, algorithm, thinking. तो स्टूडेंट्स इसका ऑप्शन है ए, क्योंकि हमें पता है डिकम्पोजिशन का मतलब है कि मेजर प्रॉब्लम को छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में ब्रेक डाउन करना. क्वेश्चन नंबर 2 इज fill in the blanks with appropriate words. First one is an algorithm is a set of steps, a step-by-step instruction for solving a problem. तो इसका आंसर है प्रॉब्लम. प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर नॉर्मली यूज फॉर एक्सप्रेसिंग डैश एग्जीक्यूटेड बाय अ कंप्यूटर. तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या यूज करती हैं आमतौर पर? एल्गोरिदम्स. थर्ड वन इज एल्गोरिदम यूज एन इनिशियल इनपुट अलोंग विद द सेट ऑफ डैश. तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि इनपुट्स के साथ वो से क्या लेता है, एल्गोरिदम
कमांड्स और इंस्ट्रक्शंस, तो इसका आंसर है इंस्ट्रक्शंस। फोर्थ वन इज डैश इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग अ क्लियर एंड स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन टू अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। तो हमें पता है स्टूडेंट, अभी हमने ऊपर पढ़ा कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग। इन डिकम्पोजिशन वी ब्रेक द प्रॉब्लम डाउन इनटू डैश पार्ट्स। तो मेजर प्रॉब्लम को हम क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में चेंज करते हैं, तो इसका आंसर है स्मॉलर पार्ट्स। सिक्स वन इज एब्स्ट्रैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ डैश द मोस्ट रेलिवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम ईच डिकम्पोज्ड प्रॉब्लम। तो इसका आंसर है एक्सट्रैक्टिंग, यानी कि निकालना, किसी प्रॉब्लम में से सोल्यूशन निकालना है, एक्सट्रैक्टिंग। द फाइनल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग इज डैश डिजाइनिंग। तो कंप्यूटेशनल थिंकिंग के स्टूडेंट्स अगर आपको याद हैं तो लास्ट स्टेप होता है एल्गोरिदम। एट्थ वन इज द स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस फॉर द सोल्यूशन आर डैश लैंग्वेज, आर इन डैश लैंग्वेज। तो कौन सी लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, एल्गोरिदम बनाने के बाद हम उसको क्या करते हैं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसको इंस्ट्रक्शन देके उसको देखते हैं कि सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं। A loop is a sequence of instruction that is dash until a condition is met। तो कंडीशन जब मीट हो जाती है और एक ही काम बार बार करने को हम क्या कहते हैं, रिपीटेड। A flowchart is a dash of operations to solve a problem। तो फ्लो चार्ट क्या है, एक चार्ट होता है, इसका आंसर है चार्ट ऑफ द ऑपरेशन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 3 इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें हमारे पास स्टूडेंट्स सवाल होंगे, हमें उसके आंसर करने हैं। फर्स्ट वन इज व्हाट इज एन एल्गोरिथम एंड हाउ डज इट वर्क्स, गिव एन एग्जांपल। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम बताएंगे कि एल्गोरिथम होता क्या है, एंड सेकंड पे हम बताएंगे उसकी एक एग्जांपल। एन एल्गोरिथम इज अ सेट ऑफ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन बाय फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। An algorithm is a procedure used for solving a problem or to complete a task. When a problem is poorly defined, it means it is not properly understood and identified. One common example of algorithm is a recipe of something. It consists of step-by-step instructions for preparing a dish. Some examples of algorithm in everyday life are bedtime routine, finding a book in the library, driving to or from somewhere, deciding what to eat, etc. Question number 3 is why do we need to understand the problem area? Answer is we need to understand the problem area to develop algorithm. तो प्रॉब्लम एरिया को जानने के लिए जानना क्यों ज़रूरी है, ताकि हम उसके लिए एल्गोरिथम डिज़ाइन कर सकें। क्वेश्चन नंबर 4 इज हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। वी कैन आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम थ्रू एल्गोरिथम। क्वेश्चन नंबर 5 इज इफ द प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड इज टू बिग टू ऑल एट वंस, व्हाट मैकेनिज्म कुड हेल्प अस टू बेटर सॉल्व द प्रॉब्लम। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि अगर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो उसमें क्या यूज करेंगे, डिकम्पोज द प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट्स एक्सप्लेन द फ्लो चार्ट एंड इट्स सिंबल। सबसे पहले हम बताएंगे फ्लो चार्ट होता क्या है एंड देन विल एक्सप्लेन देयर सिंबल्स। अ फ्लो चार्ट इज अ चार्ट ऑफ द ऑपरेशंस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। द फर्स्ट सिंबल इज ओवल शेप, जिसको हम कहते हैं सिंबल नेम इज स्टार्ट स्टॉप सिंबल। The terminal symbol marks the starting or ending point of the system. It usually contains the word stop and start. Next shape है parallelogram, जिसका symbol name है input output symbol. The input output symbol represent data and it's available for inputs or resulting from processing. It also represent material or information entering or leaving the
system. For example, a customer order input or a product is output. Next symbol is rectangle. Its name is processing symbol. The process symbol represents any processing function or action, and it is the most frequently used symbol in flow charting. Students, hopefully you have find this video interesting. We will see you in the next video. Take care. Allah Hafiz.